अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राना अली ज़ुहैब और हाज़िर हूँ आज की नई वीडियो के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान की जानिब से जो भारत के 6 त्यारे गिराए गए, उनकी मालूमात और उन त्यारों में जो पायलट सवार थे, उनकी इस वक़्त क्या हालत है, वो तमाम के तमाम तफ़सीलात सामने आ चुकी हैं, जो आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले जो त्यारा गिराया गया वो था मिराज 2000, जिसका मुकाम था पामपुर, यानी कि पामपुर के मुकाम पर इसको गिराया गया। इस त्यारे को चलाने वाला जो पायलट था उसका नाम है विंग कमांडर ओमान कतम, यानी कि ये विंग कमांडर था और उसका सर्विस नंबर है 30384। और इस त्यारे को J-10C ने बजरिया PL-15 जो मिसाइल है उसके ज़रिए गिराया। ये जो पायलट है इस त्यारे का, ये तशवीशनाक हालत में इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये 92 बेस अस्पताल श्रीनगर में इस टाइम ज़ेरे इलाज है। दूसरे नंबर पे जो त्यारा गिराया गया वो था MiG-29, जिसको राम बिन के नाम पर के मुकाम पर गिराया गया, जिसके पायलट का नाम जो है वो स्क्वाड्रन लीडर केशव यादव, ये उस पायलट का नाम है, जिसका सर्विस नंबर है 32394। इसको भी इसको JF-17 जो हमारा थंडर ब्लॉक 3 है उसके ज़रिए गिराया गया PL-15 मिसाइल के थ्रू। ये 22 मई 2025 को कमांड अस्पताल उधमपुर में इसको जो वो रखा गया है, इसकी हालत जो है वो अभी ज़ेरे इलाज है। नंबर 3 पे है सोहोई SU-MK-130। ये त्यारा है, ये अखनौर के मुकाम पर इसको गिराया गया था। इस त्यारे में बेसिकली 2 पायलट सवार थे। एक का नाम विंग कमांडर ललित गिरक है, जिसका सर्विस नंबर 29690 है, और दूसरा जो पायलट इसके साथ था उसका नाम है फ्लाइट लेफ्टिनेंट मंडत तिवारी, और उसका सर्विस नंबर जो है वो है 36415। इसको बेसिकली J-10C ने बजरिया 15 PL जो मिसाइल है इसके ज़रिए गिराया है। ये दोनों पायलट जो हैं वो इस वक्त मुस्तहकम हालत में हैं और अखनौर के 170 मिलिट्री हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज हैं। इसके बाद चौथे नंबर पे आ जाते हैं, राफेल है जी, इसको बठिंडा के मुकाम पर गिराया गया है। इसका जो पायलट है उसका नाम है विंग कमांडर अरविंद पेनार, ये उसका नाम है जो विंग कमांडर राफेल को चला रहा था। उसका सर्विस नंबर है 30217 और इसको J-10C ने ही गिराया था। ये इस वक्त जो पायलट है ये 174 मिलिट्री अस्पताल बठिंडा में है। तशवीशनाक हालत की वजह से इसको जो है चंदी मुंदर कमांड अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। यानी कि जब ये त्यारा गिरा था उस वक्त ये 174 मिलिट्री हॉस्पिटल में था, लेकिन इसकी हालत इस वक्त जो है वो इंतहाई तशवीशनाक है और इसको वहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है। उसके बाद जो अगला राफेल HE दोबारा है, ये इसका मकाम जो है वो पंजाब है, बठिंडा शुमाली, यानी कि ये उसके ऑपोजिट साइड पे था। इसका जो पायलट है उसका नाम है विंग कमांडर मनीष, यानी कि ये इसको उड़ा रहा था, जिसका सर्विस नंबर है 27976, और इसको J-10C ने बजरिया 15 PL मिसाइल के थ्रू इसको गिराया। इसकी हालत जो है वो इस वक्त मुस्तहकम है और ये चंद्री मुंदर कमांड अस्पताल में इस वक्त मौजूद है। छठे नंबर पे जो छठा त्यारा है वो भी राफेल है, जिसका पायलट जो है वो स्क्वाड्रन लीडर सुनील उसका नाम है, जिसका सर्विस नंबर 32091 है, और इसको भी J-10C ने बजरिया 15 PL गिराया था। और लेकिन ये जो पायलट है इसकी हालत अभी मुस्तहकम है। इसको 92 बेस अस्पताल श्रीनगर में रखा गया है। तो बेसिकली ये जो 6 त्यारे गिराए गए हैं, इनमें से 5 त्यारे जो हैं वो J-10C ने गिराए हैं, जबकि एक त्यारा जो है वो JF-17 ने गिराया है। अच्छा, जब ये त्यारे गिराए गए हैं तो जो राफेल त्यारे बनाने वाली कंपनी है डसाल्ट, उन्होंने भारत से रब्ता किया और उन्होंने ये कहा कि हमें त्यारों की गिनती करने दें ताकि हम उसका बाकायदा एक रिपोर्ट तैयार कर सकें। तो भारतीय हुकूमत ने, खासतौर पर नरेंद्र मोदी ने, नेशनल सिक्योरिटी का बहाना बनाकर इसको इनकार कर दिया है। गुज़िश्ता रोज़ जो फ्रांस की फ़ौज के तर्जमान हैं उनका भी एक बयान सामने आया है। उन्होंने ये कहा कि वो एक रूटीन की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, तो जब एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि पाक भारत कशीदगी के दौरान जो राफेल त्यारे गिरे हैं उस पर आपका क्या कहना है, तो उसके जवाब में उन्होंने ये कहा कि ये पाक भारत जो जंग है इसमें भारत की जानिब से सैकड़ों त्यारों ने हिस्सा लिया। यानी कि ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि 2, 4, 10, 15 नहीं बल्कि सैकड़ों त्यारे, उन्होंने ये कहा कि उन्होंने इसमें हिस्सा लिया था, लेकिन भारत हमें इस वक्त तक रसाई नहीं दे रहा कि हम इसकी रिपोर्ट तैयार कर सकें। उन्होंने ये कहा कि जब तक ये तफसीलात हमारे सामने नहीं आती हम इसको कंफर्म नहीं कर सकते हैं। ये बेसिकली बयान है जो फ्रांसीसी फ़ौज के तर्जमान हैं उनका। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि अगर ये त्यारे गिरे हैं तो गुज़िश्ता 2 दहाइयों यानी कि 20 सालों में ये पहला वाक़या होगा कि जहाँ पे राफेल त्यारे जो हैं उनको किसी एयरफोर्स या किसी लड़ाई के दौरान गिराया गया है। उन्होंने साथ ये भी खदशा जाहिर किया है कि अगर ये हाल हुआ, ये त्यारे गिरे हुए और हमारे पास मुकम्मल ये रिपोर्ट, इसकी ऑथेंटिक रिपोर्ट जो है वो सामने आ गई,
تو اصل میں اوتھینٹک رپورٹ سے مراد ان کا یہ تھا کہ یہ جو سارے واقعات ہیں ان کو ڈفرینٹ پہلوؤں سے ہمیں تفتیش کرنی ہے. مطلب یہ کہ ڈفرینٹ پہلوؤں سے مراد یہ ہے کہ ان طیاروں کو اڑانے والے لوگ کون تھے, کیا ان کی ٹریننگ کمپلیٹ تھی, کیا ان کے پاس اتنے اتھارٹی تھی, کیا ان کے پاس اتنی کیپیبلٹی تھی کہ وہ ان طیاروں کو اڑا سکتے. جیسے کہ ہمارے جو اے وی ایم میں ایئر وائس مارشل اورنگزیب صاحب نے بھی یہ کہا تھا جب پوسٹ آپریشن انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی, تو اس میں بھی انہوں نے یہ کہا تھا, اور آج بھی وہ یہ مانتے ہیں کہ رافیل طیارے برے نہیں ہیں, ان کو اڑانے والے جو لوگ ہیں ان کی کیپیسٹی اور ان کی کیپیبلٹی کے اوپر سوالات جو ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں. تو فرانسیسی جو فوج کے ترجمان ہیں ان کے بیان کو لے کر اور ڈسالٹ کمپنی کو رسائی نہ دینا اور بذات خود بھارت کی جانب سے بھی اس طرح کی جو ایک بھونڈی قسم کی حرکات ہیں وہ سامنے آنے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان نے نہ صرف یہ طیارے گرائے ہیں بلکہ ان کی جو تفصیل ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھی. جیسے میں نے اسٹارٹ میں گزارش کی ہے کہ یہ تمام کے تمام پائلٹ جو ہیں وہ اس وقت زیر علاج ہیں. یہ جو طیارے گرائے گئے ہیں ان کی تفصیل سامنے آ گئی ہے, بلکہ جو پائلٹس ان میں موجود تھے جو طیاروں کو اڑا رہے تھے ان کے بھی سروس نمبرز تک جو ہیں وہ اس ویڈیو کے ذریعے ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. تو لہٰذا یہ آپ فخر کیجیے اپنی پاکستانی افواج پر, اور اس وقت اس ساری صورتحال میں پاکستانی عوام نے جو پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر یہ جنگ جیتی ہے وہ بھی قابل تحسین ہے. مجھے دیجیے اجازت, اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.